मेरे साथ बोलिए, बोले सो निहाल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। मेरे साथ प्रचंड आवाज से भारत माता की जय का जयकारा लगाना है। 27 में पंजाब में बनने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए दोनों हाथ उठाइए। सभी लोग अंत तक उठाए, जरा उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान जाखड़ साहब, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा जी, मोदी जी की मंत्री परिषद में मेरे साथी और मेरे मित्र श्री बिट्टू जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री तरुण चूग जी, श्रीमान इकबाल सिंह लालपुरा जी, नरेंद्र रैना जी, सतनाम सिंह संधू जी, राज्यसभा के सदस्य, हमारे वरिष्ठ नेता मनोरंजन कालिया जी, विजय सांपला जी, अविनाश राय खन्ना जी, राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी जी, अमनजोत कौर जी, महारानी प्रणीत कौर जी, मनप्रीत सिंह बादल जी, और आज के पवित्र दिन पर मोगा की इस भूमि पर आए हुए मेरे सारे प्यारे भाइयों बहनों और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों को मेरा प्रणाम। आज नानक शाही कैलेंडर के हिसाब से नए साल की शुरुआत है। मैं पूरे पंजाब और दुनिया भर में बसने वाले पंजाब के बासिंदों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये जो मीडिया वाले खड़े सेट कर बैठ जाओ भैया, पीछे दिखाई पड़े मुझे, जरा बैठ जाओ जरा। अरे बैठ जाओ जी, मैं जिद्दी आदमी हूं, नहीं बोलूंगा तब तक। बैठ जाओ जरा। भाई और बहनों, मैं जब पंजाब की इस महान भूमि पर आया हूं तब सबसे पहले मैं महान सिख गुरुओं की परंपरा को, बलिदानी परंपरा को दो हाथ जोड़कर प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, इस सर पर जो पगड़ी दिखाई दे रही ना, ये पगड़ी पूरे भारत पर गुरु घर के कर्ज का प्रतीक है। पगड़ी है गुरु घर का प्रतीक। अमर बलिदानी गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान का 350वां साल चल रहा है। गुरु तेग बहादुर जी इसलिए हिंदी चादर कहे गए कि इन्होंने कश्मीरी पंडितों को मुगलों के आतंक से बचाने के लिए अपना सिर काटकर उनकी रक्षा करने का काम किया था। और मैं आज इस मंच से, पंजाब की पवित्र भूमि से, मोगा की पवित्र भूमि से कहना चाहता हूं, अगर गुरु तेग बहादुर जी न होते
तो आज भारत में कोई हिंदू बचा न होता, कोई हिंदू बचा न हो। गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान ने ही इस देश को टिका कर रखा है। यहां पर नानक देव जी महाराज से लेकर दसम पिता तक सभी महान सिख गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूं। भगवान वाल्मीकि, गुरु रविदास जी, बाबा जीवन सिंह जी, महाराजा रणजीत सिंह जी, सबकी पुण्य स्मृति को मैं प्रणाम करता हूं। और पूरा देश का युवा जिनके बलिदानों से आज भी प्रेरणा लेता है, वो शहीद भगत सिंह जी, अमर राजगुरु और शहीद सुखदेव जी को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, एक प्रकार से 27 में होने वाले चुनाव में हम आज से भारतीय जनता पार्टी के प्रचार की शुरुआत करें। मैं पंजाब की जनता को अपील करने के लिए आया हूं। हम जब भी आए छोटे भाई के रूप में आपके सामने आए। हमारी सरकार कभी बननी ही नहीं थी, मगर आज मैं कहकर जाता हूं 27 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ने जा रही है। मैं पूरी पंजाब की जनता से, माताओं बहनों से, बुजुर्गों से आशीर्वाद मांगने आया हूं कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारी ताकत बढ़ाइए। अगर पंजाब को नशे से कोई मुक्त कर सकता है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी कर सकती। और साहब, हमने कर दिखाया है। कश्मीर से धारा 370 समाप्त करी, आज नक्सलवाद समाप्त होने के कगार पर है। पंजाब को नशे से मुक्त कराना है तो डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भाइयों बहनों, पंजाब पूरा कर्ज, ड्रग, धर्म परिवर्तन, भ्रष्टाचार और गैंगस्टर के आतंक से आज पंजाब तबाह हो। उद्योग पंजाब छोड़कर जा रहा है। किसान, इसका कोई खैर ख्वाह नहीं रहा है। अगर पंजाब के युवाओं को बेरोजगारी हटानी है, बहुत मौके दे दिए, कांग्रेस को भी दिया, अकालियों को भी दिया, आप पार्टी को भी दिया। एक मौका भारतीय जनता पार्टी को देकर देखिए, हम पंजाब में परिवर्तन लाएंगे। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब एक बात बताना चाहता हूं। 24 में भारतीय जनता पार्टी को 24 में 19% वोट मिला है। जोर से बोलो, कितना प्रतिशत मिला है? अरे जोर से बोलो, कितना मिला है? और साहब, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, भाजपा को जहां 19% वोट मिलता है, अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की। ओडिशा में यही हुआ, आसाम में यही हुआ, मणिपुर में यही हुआ, त्रिपुरा में यही हुआ, उत्तराखंड में यही हुआ। और अब मेरे वीर, पंजाब की बारी है, पंजाब की।